हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा, 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बने थे। हरिपुरा गुजरात में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 1939 के त्रिपुरी जबलपुर अधिवेशन में वे गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित था। याद रखिएगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाही। उनका विश्वास आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ले ली जाए। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नाम है सुभाष चंद्र बोस। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा जो है गुजरात में है, याद रखिएगा। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। प्रश्न संख्या सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या थर्ड है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है, गुजरात में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहां है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहां है? तो याद रखिएगा, जबलपुर में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया से 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से जीत गए। त्रिपुरी जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। और प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो आपको मालूम है, त्रिपुरी अधिवेशन। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा, यानी जो गुजरात में है हरिपुरा, तो याद रखिएगा 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष बने थे। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। प्रश्न संख्या 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? सही जवाब है 1939, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 7 है, पूछा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो आपको मालूम है पट्टाभी सीतारमैया को, यानी ई ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो याद रखिएगा त्रिपुरी अधिवेशन 1939, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 9, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? राजेंद्र प्रसाद। ध्यान दीजिएगा, देखिए राजेंद्र प्रसाद, देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है। और दूसरी बार जब सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए, तब महात्मा गांधी के साथ इनके साथ जो है कुछ मतभेद हो गए, जिसके कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? तो सही जवाब है ए ऑप्शन, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर केंद्रित हो गया। गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी के इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाएं, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचारों के लोग हो, परंतु वे अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः वे चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करें, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करें। पर गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए। अंततः सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? कौन वो भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे? तो सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ उठाकर आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर अमल करने के लिए राजी हुए कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ले ली जाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन है देसी रियासतें, तो इसको नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम लोग जो भी यहाँ डिस्कस करते हैं, और देखिए टेलीग्राम क्विज में इसके सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए और वहां पे अपने रिवीजन को और सही कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।